बुद्धिज्म के अनुसार हम बार बार जन्म लेते हैं, हर बार अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोगने के लिए। अगर अच्छे कर्मों की मदद से इस चक्र को तोड़कर पुनर्जन्म ना हो तो उसको निर्वाण की प्राप्ति कहते हैं। एनलाइटनमेंट पाने के बाद बुद्ध कई दिनों तक बोधि ट्री के नीचे बैठे रहे। वो जानते थे कि उन्हें अपनी विजडम दूसरों के साथ शेयर करनी होगी, लेकिन उनको डर था कि लोग उनकी बात पे विश्वास नहीं करेंगे। कहते हैं कि बुद्ध की ये दुविधा खुद ब्रह्मा ने आकर दूर की। ब्रह्मा ने उनसे कहा कि वो चिंता ना करें और जाकर अपनी सीख सबसे पहले अपने 5 साथियों को दें और फिर दुनिया में बांटें, क्योंकि लोग उस सीख के लिए भूखे बैठे हैं। सबसे पहले बुद्ध ने उन 5 साथियों को ढूंढा जिन्होंने उनके साथ तपस्या की थी। उनको शिक्षा देने के साथ ही एक बौद्ध धर्म की दीक्षा शुरू हुई। इस इवेंट को टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ धर्मा माना जाता है। अपने पहले उपदेश में बुद्ध ने अपने फॉलोअर्स को समझाया था कि दुनिया ट्रांजिएंट यानी क्षणिक है, हर समय बदल रही है। इस क्षणिक दुनिया में दुख भरा हुआ है। धैर्य के पथ यानी मिडिल पाथ पर चल के हम सफरिंग से बच सकते हैं। जैसे बुद्ध ने खुद महल की लग्जरी और जंगल में एक्सट्रीम पेनेंस के ठीक बीच में एनलाइटनमेंट को पाया। शुरुआती बुद्धिज्म में बुद्ध ने भगवान के बारे में कुछ नहीं कहा। बुद्धिज्म में कोई जेनेसिस स्टोरी भी नहीं है। ये दुनिया कब, कहां, कैसे शुरू हुई, इस पर बुद्धिज्म में ध्यान नहीं दिया गया है। एक बार बुद्ध के एक फॉलोअर ने उनसे नाराज होकर कहा था कि मैं आपकी बात क्यों मानूं? आपने मुझे इस दुनिया के बाद की दुनिया के बारे में तो कुछ नहीं बताया। इस पर बुद्ध हंसे और बोले, मैंने कब कहा था कि इस दुनिया के बाद की दुनिया के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा? मैं केवल उस दुख को ठीक कर सकता हूँ जो तुम्हें भविष्य के लिए व्याकुल करता है और ऐसे सवाल पूछने के लिए मजबूर कर रहा है। बुद्ध का मानना था कि भगवान, पिछले जन्म, अगले जन्म एटसेट्रा के बारे में जानने की उतनी जरूरत नहीं है। हर समस्या का समाधान इस क्षण में है जो अभी है। बुद्ध ने 4 नोबल ट्रूथ बताकर पूरे बुद्धिज्म का बेस रखा। अपने पहले उपदेश में बुद्ध ने बताया कि जीने का पहला अनअवॉइडेबल ट्रूथ है सफरिंग। जीना मतलब कभी न कभी दुख का सामना करना। जब तक हम जिंदा हैं, हम कभी न कभी बीमार, दुखी और फ्रस्ट्रेटेड होंगे ही। दूसरा नोबल ट्रूथ है कि हमारी सफरिंग्स की वजह है डिजायर यानी कि इच्छा। हम सारी नश्वर यानी नाश हो जाने वाली चीजों से मोह करते हैं और जब उन सब चीजों का नाश हो जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं। तीसरा नोबल ट्रूथ है कि दुख का उपाय है एंड ऑफ डिजायर यानी सांसारिक चीजों से मोह हटाना। जब हम दुनिया को अज्ञानता की जगह विद्या से देखते हैं तब हमें मोह अंधा नहीं कर पाता। दुख का अंत करने के लिए हम सबको अपने अंदर के बुद्ध को जगाना है। 4th नोबल ट्रूथ है कि धर्म के पथ पर चल के दुखों का अंत किया जा सकता है। नोबल ट्रूथ्स बताने के बाद बुद्ध ने एक क्लियर पाथ दिया जिसे मान के सफरिंग्स को परमानेंटली खत्म किया जा सकता है। इसे सारे बुद्धिस्ट्स नोबल 8 फोल्ड पाथ के नाम से जानते हैं। इसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। 8 फोल्ड पाथ के अलावा बुद्धिज्म के मूल मंत्र हैं नो किलिंग, अहिंसा, नो स्टीलिंग, चोरी न करना, नो सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट, यौन उत्पीड़न न करना, नो लाइंग, सत्य वचन, नो इंटॉक्सिकेंट्स, मदिरा पान न करना। ये सारे मॉरल्स किसी दूसरी दुनिया में पनिशमेंट या रिवॉर्ड से जुड़े ना होकर इसी दुनिया में सुख तक पहुंचने के लिए जरूरी हैं। शुरुआती बुद्धिज्म में स्वर्ग और नरक नहीं थे। बुद्ध ने अपनी टीचिंग्स को एक नाव की तरह बताया जिन्हें केवल मंजिल यानी निर्वाण तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल करने की जरूरत है। वो नहीं चाहते थे कि उनकी टीचिंग्स को हमेशा पालकी की तरह टांग के उनके फॉलोअर्स उसे ही अपने ऊपर का एक भार बना लें। हर बुद्धिस्ट का अल्टीमेट गोल होता है निर्वाण। नि यानी नेगेटिव, वाण यानी लस्ट। तो निर्वाण का मतलब हुआ लस्ट और डिजायर यानी कि मोह का अंत। इन अदर वर्ड्स सुप्रीम रियलाइजेशन। निर्वाण का मेन फीचर है जीवन, मृत्यु और रीबर्थ के साइकिल के ऊपर उठना। इसीलिए निर्वाण को संपूर्ण सुख या ब्लेसिंग माना जाता है। बुद्ध ने कई जगह कहा है कि निर्वाण केवल एक्सपीरियंस किया जा सकता है, समझाया या डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। वेस्टर्न वर्ल्ड में हम इसे एनलाइटनमेंट का नाम देते हैं। बुद्धिस्ट्स मानते हैं कि जिसने भी निर्वाण प्राप्त कर लिया वो बुद्ध है। बुद्धिज्म का निर्वाण का कॉन्सेप्ट कई तरीके से हिंदुइज्म के मोक्ष के कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है। मोक्ष का मतलब भी जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्ति पाना ही है। निर्वाण भी उसी के बारे में बात करता है। बुद्धिस्ट्स मानते हैं कि अलग अलग लोग अपने कर्म और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से इंस्टेंटली भी एनलाइटन हो सकते हैं। हालांकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जिन्हें इंस्टेंटली एनलाइटनमेंट मिल जाए। ज्यादातर लोगों को अनगिनत जन्मों को पार करके ही एनलाइटनमेंट मिलता है। एनलाइटनमेंट पाने के लिए धर्म पर चलना, ध्यान करना,
मंत्रोच्चारण और दया एवं संवेदना के साथ जीवन बिताना पड़ता है। इट्स नॉट दैट इजी। बुद्धिज्म में और भी कई तरह के मेंटल डिसिप्लिन्स को एनलाइटनमेंट तक पहुंचने के लिए जरूरी माना गया है। इसमें सबसे जरूरी है जीवन के सत्य को जानना। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एनलाइटनमेंट तक पहुंचने का कोई भी एक अचूक तरीका नहीं है। बुद्धिज्म के कई फॉलोअर्स को बहुत अलग अलग तरह से एनलाइटनमेंट मिला है। जैसे कि मिलारेपा नाम के एक मंक को, जो कि तिब्बत के मेजर बोधिसत्व माने जाते हैं, उन्हें एक ही लाइफ टाइम में एनलाइटनमेंट मिल गया। कहते हैं कि वो केवल कांटों का रस पीकर प्रैक्टिस करते थे, इसीलिए उनका रंग हरा हो गया था और उन्होंने खुद एनलाइटन होकर दूसरों को पोएम्स लिख के और सुंदर गाने गाकर धर्म पढ़ाया। एक और एग्जाम्पल है अंगुलीमाल का, जो एक खतरनाक मर्डरर था जिसने अपनी लाइफ में 999 मर्डर्स किए थे। उसे बुद्ध ने दीक्षा देकर एक ही जन्म में निर्वाण तक पहुंचा दिया। अंगुलीमाल को बुद्ध गांव-गांव में जाकर भीख मांगने के लिए एनकरेज करते थे। हर गांव में लोग अंगुलीमाल को जानते थे और उसे कभी पत्थर से मारते थे और कभी हाथ पैरों से। जब अंगुलीमाल अपने साथ हो रहे इस ट्रीटमेंट को बुद्ध को बताता था तो बुद्ध हंसकर उससे कहते थे कि बहुत अच्छा हुआ कि तुम अपने कर्मों का फल इसी जन्म में लेकर आगे बढ़ रहे हो, वरना तुम्हें वापस आते रहना पड़ता। फाइनली अपने दृढ़ संकल्प और धर्म प्रैक्टिस से अंगुलीमाल एक ही जीवन में अरिहंत बन गया। अरिहंत यानी कि वो योग्य पुरुष जिसने निर्वाण की प्राप्ति की हो। निर्वाण की प्राप्ति को बुद्धिज्म में सर्वोच्च माना गया है और सबके जीवन का मुख्य उद्देश्य। इसी के द्वारा हम दुख का नाश कर सकते हैं। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.